Imagine an investment that delivers steady returns, rising footfalls, and is part of a growing entertainment industry. Introducing the Family Entertainment Center, एक इंडोर वंडरलैंड जिसमें होगा VR, arcade games, bowling, play zones और बहुत कुछ. Designed to attract families, kids, and young adults alike. With just 21,40,000 of investment, you enjoy 22,000 per month in guaranteed rental income. Backed by a top operator and surrounded by a ready residential and retail audience. बुक करें अभी और पाएं एक AC या फ्रिज absolutely free, क्योंकि ऐसी opportunities बार-बार नहीं आती. Faridabad's future is entertainment driven. Be part of it with an investment that combines returns, reliability, and real growth. टाटा बिरला से पहले का है हाल में, आपको पता ही है सर. इनके जितने भी वेयर हाउस हैं ये अपना कौशल लॉजिस्टिक देखते हैं. अब भूमिका जो है जीरो डेप्थ कंपनी है, सिंगल ओनर कंपनी है, कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं करती है, कोई किसी तरह की कोई इनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है. जैसे अगर हम गुड़गांव को देखें, M3 उनका बहुत नाम कर रखा था, ईडी का शामिल बना, लेकिन उसके बाद 14 से 15,000 करोड़ का उसमें लायबिलिटी खड़ी है. ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ें जो मायने रखती हैं. अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, क्योंकि हम भी किसी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हैं तो सर आप जैसे लोगों का हम पैसा लगवाते हैं, तो किसी का हार्ड मनी ना हमारी वजह से ना फंसे. तो हम ये देखते हैं, तो रेरा होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें अपनी कंपनी को देखना होता है. सर बीच में हम CP हैं, चैनल पार्टनर है कंपनी के, तो हमें अपना भी देखना है, क्योंकि हम अपना भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अंडरराइट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो सिंगल ओनर कंपनी की वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और जो देसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की जो वेटर्स हो गए, गार्ड्स हो गए, पियोन हो गए, जितने उससे लेके डायरेक्टर लेवल तक की सर सैलरी 30 तारीख को दे देते हैं. जैसे एक दूसरे अमूमन कंपनीज होगी, बिल्डर्स हो गए, तो 7 को 10 को, कई बार ये 15 तक देते हैं सर. ये 30 तारीख को कभी मतलब ये नहीं, इनका फिक्स है 30 तारीख को सैलरी देनी है तो देनी है सर, वो सिस्टम है इनका. ठीक है, तो इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी पता चलती है. रियलिटी के अंदर ये सर पहला प्रोजेक्ट जो लेके आए थे वो राजस्थान में लेके आए, उदयपुर में इन्होंने राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट मॉल बनाया. उसके अंदर भी 2 5 स्टार होटल लेके आए, जिसमें एक लेमन ट्री तो तैयार है, तो हम उसमें रुक के आए, मैं विजिट कराया था. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका हॉलीडे इन. और वो जो मॉल बना है वो है अर्बन स्क्वायर के नाम से. आप उसको नेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं. मैं इसकी फोटोग्राफ्स आपको दिखा दूंगा, मेरे पास तमाम वीडियो पड़े हैं जो हमने कुछ ज़्यादा विजिट किया था सारी चीज़ें. अर्बन स्क्वायर जो है सर, जो उदयपुर जो है वो 3 टियर सिटी है, सब लोग जानते हैं. हम इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हैं. ये फर्स्ट में आता है. सेकंड में जो बड़ी बड़ी कैपिटल्स हो गई, बड़े लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, ऐसे शहरों को सेकंड कैटेगरी में गिना जाता है. लेकिन उदयपुर जैसा भले वो टूरिस्ट सिटी हो, भले उसमें 7 स्टार होटल्स हो, लेकिन 3 टियर में आ जाए. 3 टियर सिटी जैसी में ये सब कोविड के दौरान इन्होंने डिलीवर करना था. बाद में 4 साल का टाइम था, इन्होंने 3 साल में ड्यूरिंग कोविड में इसको डिलीवर कर दिया. आज ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है. प्रीमियम ब्रांड्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं, सेटअप है. ये इसके अंदर 6 स्क्रीन आईनॉक्स पीवीआर के वो हैं, जिसमें 2 डायरेक्टर कट है. हमारा ये जो बन रहा है कमर्शियल, इसके अंदर भी 6 स्क्रीन आ रहे हैं. हमारे फरीदाबाद ज़्यादा मुझे नोएडा गुड़गांव का तो पता नहीं, मतलब उस पर 6 स्क्रीन है या नहीं, पर इसमें आ रहे हैं. हमारे फरीदाबाद में तो नहीं है 6 स्क्रीन, 4 की ऑडियंस है किसी भी आप मॉल में देख रहे हो. अब दूसरी बात होती है कि कमर्शियल हिट कैसे होती है सर. आप सेलेक्ट सिटी वॉक के बारे में अच्छे से जानते हैं, वहाँ आपका DLF एम्बियंस मॉल वगैरह सब है, लेकिन सेलेक्ट सिटी ने उन सब के ऊपर भारी है. कारण क्या है कि वो कंसेप्ट लेके आया सर. अगर आप कुछ कंसेप्ट दोगे ना, जोनिंग अच्छे से करोगे तो 100% आपका हिट होगा. और अब थोड़ा ना मार्केट का सिनेरियो बदला है. आप नोएडा देख लीजिए, आप गुड़गांव देख लीजिए, आप फरीदाबाद देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, मॉल हमेशा फ्लॉप हुए. उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि लेट्स सपोज आपने 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट थी, कोई एक स्पेस ले लिया. अब वो आपके पास है सर, आप कहाँ से लाओगे सर उसके लिए टेनेंट. तो लीजिंग राइट है ना, जो आज की डेट में कंपनी अपने पास रखती है, वो लीज करवा के देती है, तभी ले सक्सेस हो रहे हैं सारे मॉल वगैरह. इसका भी जो भी प्रोजेक्ट है पूरा लीजिंग राइट कंपनी के पास से जाएगा. आपको ब्रांड की चिंता ही नहीं, होल लाइफ की मतलब ब्रांडिंग यही आपको कर देंगे. रेंट आपका 1 महीने भी खाली हो जाएगा. कभी कुछ हो जाए तो उसको भी कंपनसेट करते हैं. तो अभी इनका क्या है, पहले से सारे ब्रांड्स वहाँ पे हैं, सारा कुछ जो पीवीआर और आइनॉक्स का जो दोनों का वो हुआ है, जॉइंट वेंचर हुआ है, तो उसके मेरे पीवीआर के जो मालिक हैं वो उद्धव जी के क्लासमेट हैं. तो इसलिए सारी सेटअप वहाँ वाला, ये सारे ब्रांड्स या एक्स्ट्रा ब्रांड जो शॉपर स्टॉप है और आपका अरमानी है, गुची है, इस तरह के ब्रांड फरीदाबाद में नहीं है. तो वो प्रीमियम ब्रांड्स लेके आ रहे हैं. अब बहुत सारी बातें मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ क्या है. आप ये फरीदाबाद कमर्शियल इतना बड़ा किसी वो भी हाईवे के कोरोना की स्टेशन
ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है सर। ये जो हम शुरू करते हैं पहले ऑफिस ये था कुछ डिस्क्रिप्शन का सारा बना है, इतने तक तो सर ग्रीन बेल्ट ही आनी है, ये हट जाएगा सारा। अभी मेन ऑफिस इसमें शिफ्ट हो रहा है, नीचे ऑफिस होगा, ऊपर सैंपल बनेगा। सर ये 5 फीट का है, 900 फीट फ्रंट मैंने आपको बताया है, और ये पीछे तक है, पीछे जो 300 फीट फ्रंट है, टोटल 5 है। ये हमारा एसकॉर्ट्स कॉर्पोरेट है, इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस है। राजनंदा जी अगर थे तो वो यहीं आया था। अब ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये वाला थोड़ा सा नीचे है, इधर 5 स्टार होटल है, और यहाँ तक तो ग्रीन बेल्ट है आपको, इस जगह से लेके वहाँ तक पूरी ग्रीन बेल्ट ही है। इसके आगे से हमारा जो कमर्शियल मॉल है वहाँ तक है, जो हरे वाला आपको दिख रहा है ना, ये सारा हमारा है वहाँ से, तो यहाँ फ्रंट पे सारा इसका कमर्शियल मॉल है। पीछे बैक में जो रसी है, पीछे बैक में रसी है सर, ठीक है सर। तो ये अपना प्रोजेक्ट है, ये किशनपाल गुर्जर जी का अगर नाम सुना है, केंद्रीय मंत्री है, सारा फरीदाबाद उसी खरीदा, उसका खुद की मालिक नाम से, ये उसी से लैंड लिया था। 300 करोड़ में ये लैंड लिया। ये हाईवे का है सर, आप समझो कि 5 एकड़ हाईवे में लेना, वो भी टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मतलब, आपने देख लिया। तो आप सोचो उसके बाद ना दिल्ली की, साउथ दिल्ली की पोस्ट लोकेलिटी शुरू हो जाती है, सरिता विहार, सुखदेव विहार, फ्रेंड्स कॉलोनी पार्ट बी पार्ट है, फिर उसके बाद आगे सारा है। तो ये है सर इसका ये आइकॉन रखा है इसका, ये फरीदाबाद का आइकॉन प्रोजेक्ट ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट है सर। आज तक ना तो ऐसा कभी हुआ, इवन गुड़गांव में भी नहीं है। गुड़गांव में मिक्स यूज प्लांट आता था, लेकिन इस तरीके से नहीं आता था। देखिए फ्रंट में ये वो है, मॉल है, ये 5 स्टार होटल है, 12 मंजिल का होगा, ये 31 मंजिल का है। इसको FAR और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ये जो फ्लैट जो बन रहे हैं ना, इसके 2 साइज है, 2950, 2650। ये बीच की जो 2 देख रहे हो ना लाइन, ये 2650 स्क्वायर फीट की है, ये है आपके 2950। ये अल्ट्रा लग्जरीज फ्लोर्स हैं। 12,000 का रेट कंपनी ने किया हुआ है, अब 14,000 रिवाइज कर चुकी है। 2,000 का डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट हो गया खत्म। लेकिन रेरा से पहले हम आज भी वो रेट थे, 3 करोड़ 54 लाख का बैठता है ये, और ये बैठता है 3 करोड़ 18 लाख का। अब ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसके जो एमिनिटीज है ना, वो ऐसी दे रहे हैं जो आज तक फरीदाबाद में लाइसेंस रिसीव करने की पुराना है, ये आ चुका था। उसके बाद इसकी यूएसपी और एक चीज़ बताता हूँ, ये सर इस तरह की लॉबी बनेगी। सर इसको जो इंटीरियर कर रहा है वो लंबोर्गिनी कर रहा है सर। इंडिया के अंदर लंबोर्गिनी से किसी ने टाई अप नहीं किया, चाहे नॉर्थ इंडिया का बड़ा बिल्डर DLF है या साउथ के जो अंबानी हो या जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो किसी ने नहीं किया। तो लंबोर्गिनी से सब कोई वाकिफ है। बेंटल एसोसिएट जो है सर, ये इसका मैपिंग कर रहा है, आर्किटेक्ट है सर, ये इंटीरियर कर रहा है सर। जो ऊपर आपने देख रहे थे जो बन रहा था, वहाँ सैंपल ही तैयार होगा उसका, और एज इट इज बनेगा जो होगा। इवन पेंट भी वही करेंगे जो लंबोर्गिनी करके देगा। लंबोर्गिनी से मूवेबल आइटम नहीं दे रहा, बाकी पूरा फर्निश करके दे रहा उसको। यानी आपका मॉड्यूलर किचन हो गया, और अपना फॉल सीलिंग हो गया, टाइल्स हो गया, और इवन इसके अंदर से जो हमारी वो क्या बोलते हैं, वो जो एयर प्यूरीफायर्स वगैरह, ये सब भी लगा के देते हैं। और सर लंबोर्गिनी के लास्ट ईयर जो 2-3 साल के प्रोजेक्ट थे इंटरनेशनल, वो उसका थोड़ा बताया। बेंटल एसोसिएट ने कहाँ काम किया ये भी बताया, जिसमें से ये हमारा अर्बन स्क्वायर मॉल है, जो आप देख रहे हो। जी बिल्कुल सर, कंपनी के पास इतना पैसा, अगर मैं आपको बताऊँ 35,000 करोड़ का खर्च कर लिया मार्च तक। अब आपको मैं बताता हूँ बैक टू बैक कौन से प्रोजेक्ट आए। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए नहर पार में, ग्रेटर फरीदाबाद में प्लॉटिंग की। वो प्लॉटिंग भी वो कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं। लग्जरी टाउनशिप है, जिसकी मतलब लग्जरी तब हो जाती है कि जिसमें 200, 300 और 500 बज भी आ गया उसकी छोटी रोड ही 15 मीटर की है, उसके बाद 45 मीटर की वाइड रोड है। 100 से ज़्यादा अमेनिटीज दे रहे हैं सर। आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, सबसे अच्छी जो टाउनशिप दी है वो गुड़गांव सोना रोड पर सेंट्रल पार्क वालों की है। आपने सुना होगा फ्लावर ऑफ पैलेस, फ्लावर वैली गए हो ना, तो अगर आप देखोगे आप जन्नत लगेगा। उससे 10 एमिनिटीज ज़्यादा है हमारी इसमें प्लॉटिंग के लिए, बट उसका भी लाइसेंस नहीं है, वो सिर्फ अभी काम चल रहा है उसका। कल फेंसिंग वगैरह कर रहे थे, भूमि पूजन उसका हो चुका है। नवंबर दिसंबर में तक उसका LOI आ जाएगा। प्लॉट के अंदर हम LOI के बाद काम कर सकते हैं, इसमें रेरा के बाद ही काम कर सकते हैं। यूपी में बिना रेरा के कुछ नहीं कर सकते। हरियाणा में हमारे आप रेरा के बिना LOI और लाइसेंस के बाद आप प्रमोशन कर सकते हो, और EOI में पैसा ले सकते हो। EOI स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने हमारे इसमें प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट जारी किया है, और अगर नहीं है तो आप रिफंड मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन रेरा होने के बाद कुछ नहीं। तो ये सारी इसकी अमेनिटीज बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ थी कि ऊपर इसका टेरेस गार्डन है, और ये सर जो हमारा बन रहा है, ये 4 मंजिल का है सर। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे इसका हाइपर मार्केट स्पा कंपनी का, डॉच कंपनी का आया था, टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर में छोड़ दिया 21-22 फीट की जो हाइट की शॉप्स होंगी, क्योंकि वो बड़ी शॉप्स हैं, और इसकी कीमत 5 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ तक की है। तो अभी स्ट्रक्चर तैयार होने पे उसको निकालेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने लॉकेबल शॉप्स निकाली, 30% के बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया। सेकंड फ्लोर पे इन्होंने FEC निकाला। FEC मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, जो गेमिंग जोन होता है, वो बहुत बड़ा 50,000 स्क्वायर फीट का निकाला। थर्ड फ्लोर जो है फूड कोर्ट निकाला, 1 लाख स्क्वायर फीट का, टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। फोर्थ फ्लोर में जो 6 PVR स्क्रीन हैं, और उसके ऊपर टॉप जो है रूफ टॉप जो है वो एयर कहते हैं ना, ओपन एयर वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं सारे,
ये जो सर रेजी है ना वो 7th ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो गया। 7th तक इसमें क्लब होगा 50,000 स्क्वायर फीट का, और एमिनिटीज वगैरह जैसे आप वॉशिंग, डॉक्टर ऑन कॉल, ये वो सारा कुछ है। जब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बात लगभग में लगेगा ना सर, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मैं बताऊँ, इन्होंने 300 करोड़ का तो लैंड ही खरीद रहा है, और कितनी कंस्ट्रक्शन में होगा, कितना इसका वो होगा, वो खर्चे आप अनगिनत है। तो कंपनी ना 1 साल पहले से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है सर। आप होटल इंडस्ट्री में हो, R&D इनकी रहती है। ये खाली फरीदाबाद के लिए नहीं है सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो भी मिक्स यूज लैंड है ना, ये अपने आप को 25 से 30 किलोमीटर को कैटर करता है सर। और मिक्स यूज लैंड होने की वजह से हिट होती है चीज़। खाली एक कमर्शियल है, वो थोड़ा सा इसमें खुद का अपने रेजिडेंस और फैमिलीज आ रही, खुद का अपना 5 स्टार होटल है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर अपने आप। तो ये एक इनका प्रोजेक्ट है, 100 फैमिलीज से सर। 100 कितने गज का है? इसमें 2650 और 2950। ऑलमोस्ट कितने गज होगा? ये गज के हिसाब से आप लगाओ तो 100 गज में 900 स्क्वायर फीट होता है सर। आप इसका नक्शा देखोगे ना तो बहुत बड़ा नक्शा है सर। ये 2950 का है। इसमें सुपर कारपेट एरिया दोनों को बराबर है, बट इसकी बालकनी 3 तरफ से है सर। 750 स्क्वायर फीट की बालकनी 750 स्क्वायर फीट की तो आजकल फ्लैट ही होती है सर। हमारे अफोर्डेबल जो 600 स्क्वायर फीट भी नहीं है, जो 2 BHK 3 BHK बिक रहे हैं। ये सर इसकी एक ही साइड है फ्रंट में। ये सारे ईस्ट फेसिंग वाले फ्लैट है, क्योंकि फ्रंट में बिल्डिंग इधर होगी ना, पीछे तो ईस्ट फेसिंग होगी। ये मथा रोड जो हाईवे होगा सर, ये सर नक्शा बताया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, एलिवेशन इसमें आप देखो, ये मथा रोड है सर, इस तरीके से है, इस तरीके से है। ये सर्विस रोड है, यहाँ से इसकी अलग अलग पार्किंग है। ये आगे फ्रंट जो मैं आपको ग्रीन रोड बता रहा था, ये सारा सर मॉल है। ये होटल है, जो होटल का पार्ट दिया हुआ है। इसकी पार्किंग इस तरफ से, इसकी पार्किंग यहाँ से है, और ये पीछे बैक से दोनों तरफ से रेजिडेंट, और 3 लेवल तीनों की पार्किंग होगी। होटल की शायद मुझे आइडिया नहीं है, जब इसकी भी 3 होगी, और इसकी 3 लेवल पार्किंग होगी। और ये स्पेस ओपन है पीछे सारा, ये सारा बना है। ये पीछे रेजिडेंट आगे फ्रंट में जो मॉल। अब मैं इसमें है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा लीजिए आप, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली क्या है, मेरा अभी इच्छा क्या थी, एक बार स्टार्टिंग में करूँ लीज पे होटल लेके, मेरे जो सोच थी ये। अच्छा, उसके बाद तो सर ने कल मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है, देख लो एक बार। मैंने कहा एक बार देख लेता हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर होटल लीज पे लेना तो सर बहुत, कौन सा किस लेवल का होटल लेना चाह रहे हो? मतलब ठीक वो 40-50 रूम्स का होटल हो। अच्छा, आप लीज पे उठाना चाह रहे हो, तो लेना चाह रहे हो अपने दिल्ली NCR में? हाँ, दिल्ली नहीं लेना चाहूँगा, दिल्ली NCR में, या NCR में भी गुड़गांव फरीदाबाद NCR में भी अगर सही लोकेशन मिल जाए। ये तो थोड़ा देखो, जो मेरे पास वहाँ के तो आते हैं, गुड़गांव का आया था लेकिन वो बहुत महंगा था सर, वो 5 स्टार लेवल का था। आगरा में आया था पीछे, हम उसमें हाथ नहीं डालते सर, इतने बड़े बड़े लेवल पे कहाँ से हम काम करेंगे क्लाइंटेज। होटल इंडस्ट्री में हमारे को डायरेक्ट इतने वो तो है नहीं। दूसरी बात, छोटे लेवल के आते रहते हैं गेस्ट हाउस, जैसे 15-20 कमरों का हो गया, 25 कमरों। वृंदावन में आया हुआ था, वृंदावन भी इस टाइम बहुत आपको पता बूम में है, सारा कॉरिडोर बन रहा है, सारा चीज़। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट मतलब ये तो आपका चलो एक पार्ट हो गया, वैसे क्या देखना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ छोटी से लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट तक है। जैसे रेजी में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी बायबैक था, लेकिन बायबैक अब बंद हो गया। तो आप इसमें देखो, टू बी वेरी फ्रैंक सर, मैं कंपनी के से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सीपी हूँ, मेरे लिए आप पहले हो, कंपनी बाद में है सर, ठीक है ना। आपकी वजह से मेरे को रोटी मिलेगी सर, एक देसी भाषा में बताऊँ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे कमर्शियल में ये आप होटल इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा जानते हो कि किसी भी मॉल में सबसे ज़्यादा फुटफॉल और सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ होती है वो फूड कोर्ट होती है। सर फूड कोर्ट 1 लाख स्क्वायर फीट था, ये टोटली बिक चुका है, क्योंकि अभी रेरा आ चुका है इनका। रेरा के बाद जो इन्वेंट्रीज इनके पास बची है, यानी कुछ तो ये रखेंगे अपने पास, 10% तो ये रखते हैं, बाद में सेल करते हैं, जो बनता है मतलब होता है। तो बाकी जो इन्वेंट्रीज कुछ कैंसिल हुई है, कुछ रिफंड हुआ है, तो वो इन्वेंट्रीज इन्होंने 15 खोल रखी है, वो हम आपको अभी भी, जबकि कंपनी ने टोटली, मैं आपको बता दूंगा, आपको फोन कर देगा।